नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि शिक्षा मंत्री दिलावर ने शिक्षकों की बढ़ाई मुश्किल, बोले खराब रिजल्ट देने वाले टीचरों पर होगी कार्रवाई। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी शिक्षकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मदन दिलावर शनिवार को सवाई माधोपुर दौर पर रहे। इस अवसर पर मंत्री दिलावर ने कहा कि खराब रिजल्ट वाले स्कूलों में संबंधित विषय अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में सस्ती हो सकती है बजरी। राजस्थान में मानसून के बाद बजरी की कीमतें कम होने की उम्मीद है। सरकार ने इस महीने प्रदेश के 9 जिलों में बजरी की 48 लीज का ऑनक्शन करने की तैयारी कर ली है। संभावना है कि मानसून सीजन पूरा होने के बाद नई लीज एरिया से खनन शुरू हो जाएगा। बाजार में लोगों को बजरी सस्ती मिलने लगेगी। खान विभाग की तरफ से प्रदेश के 9 शहरों में 48 लीज जारी की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन ऑक्शन 27 जुलाई से शुरू होंगे, जो 24 सितंबर तक चलेंगे। ये लीज 5 साल तक के लिए दी जाएगी, जो 18 से लेकर 99 हेक्टेयर जमीन तक की होगी। उसमें लीज धारकों को बजरी अधिकतम 200 रुपए प्रति टन बेचने के लिए कहा है। इस बार सरकार नागौर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, भीलवाड़ा, ब्यावर, झालावाड़, सवाई माधोपुर और चित्तौड़गढ़ जिलों में लीज ऑक्शन करेगी। दोस्तों, आप अपने जिले का नाम कमेंट में लिखे देखते हैं हमारा वीडियो को कौन से जिले में सबसे ज्यादा देखा जाता है। कल के वीडियो में बताएंगे किस जिले की कमेंट सबसे ज्यादा आई है। धर्म परिवर्तन मामले में चौंकाने वाला खुलासा। 10,000 का हर महीने बोनस और फ्री इलाज का लालच देकर बुलाई भीड़। राजस्थान के भरतपुर जिले में धर्म परिवर्तन मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। यहाँ हर महीने 10,000 रुपए बोनस और फ्री इलाज का लालच देकर भीड़ बुलाई गई थी। दरअसल सिमको रेलवे फाटक संख्या 39 के निकट एक मकान में शुक्रवार सुबह चल रही कथित धर्म परिवर्तन सभा में हंगामा हुआ था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सभा में घुसकर धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। सूचना पर थाना मथुरा गेट पुलिस मौके पर पहुंची और शांति भंग होते देख पुलिस ने मौके पर हंगामा कर रहे 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक व्यक्ति की ओर से की गई शिकायत को दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। पेट्रोल की कीमतें कम करने पर विचार। प्रदेशवासियों की नजरें बजट में पेट्रोल की कीमतें कम होने पर टिकी हुई हैं। राजस्थान देश में पेट्रोल की ज्यादा कीमतों को लेकर पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पहले नंबर पर था। भाजपा ने पेट्रोल की ज्यादा कीमतों को चुनाव में मुद्दा भी बनाया था। सूत्रों के अनुसार पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए राज्य सरकार वैट और घटाने का फैसला बजट में कर सकती है। हालांकि सीएम के स्तर पर फैसला होना है, जो पेंडिंग चल रहा है। राज्य सरकार प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 2 से 4 रुपए के बीच और घटा सकती है। गौरतलब है कि भाजपा का लक्ष्य है कि उसके द्वारा शासित किसी भी राज्य में पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 100 रुपए से कम ही हो। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राहुल गांधी पर किया तीखा हमला। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से हिंदुओं को हिंसक कहने पर तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति हिंदुओं को हिंसक बताता है। साथ ही मंत्री दिलावर ने कहा कि देश में आदिवासी एवं हिंदुओं को तोड़ने की साजिश चल रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आदिवासी मुद्दे पर भी फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मंत्री दिलावर ने कहा कि आदिवासी हमारे भाई थे, भाई हैं और हमेशा भाई रहेंगे। वो हिंदू थे, हिंदू हैं और हिंदू रहेंगे। कोई ताकत आदिवासी भाई बहनों को हमसे अलग नहीं कर सकती। राजस्थान में इस साल भी नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव। राजस्थान में छात्र संघ चुनावों को लेकर डिप्टी सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा के बयान से असमंजस की स्थिति बन गई है। उन्होंने जयपुर में कहा है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं करवाए थे, न ही हमारी सरकार ने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई है। इसलिए मैं इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि न हम कराने वाले हैं न बंद करने वाले हैं। जैसलमेर में 7-8 जुलाई से बरसेगा मानसून। जैसलमेर में रविवार से मानसून की हल्की बारिश शुरू होगी। शनिवार को आसमान में हल्के बादल छाए रहे और हवाओं ने गर्मी से लोगों को राहत दी। हवाओं और बादलों की आवाजाही से पिछले दिनों के मुकाबले तापमान में कमी आई है, लेकिन उमस के कारण आमजन को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो रविवार से मानसून की बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अतुल गालव ने बताया कि जिले में 7-8 जुलाई को हल्की बारिश होने के आसार हैं, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मानसून सक्रिय हो चुका है और रविवार व सोमवार को मानसून की बारिश जैसलमेर जिले में होने की संभावना है। कांग्रेस के 22 नेताओं ने अपनों को ही चुनाव हरवाया विधानसभा
और लोकसभा चुनावों में भितरघात की वजह से कांग्रेस को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के 22 नेताओं ने अपनों को ही हरवाया। इनके खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवारों ने शिकायतें की थी। अब कांग्रेस अनुशासन समिति ने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में शनिवार को पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना की अध्यक्षता में अनुशासन समिति की बैठक हुई। इसमें कांग्रेस को हरवाने वाले नेताओं के खिलाफ मिली शिकायतों पर चर्चा की गई और 22 शिकायतों पर रिपोर्ट तैयार की गई है। बिरला का कोटा पहुंचने पर स्वागत। दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर पहली बार कोटा आने पर स्पीकर ओम बिरला का जोरदार स्वागत किया गया। कोटा के प्रवेश द्वार बड़गाम बावड़ी पर ओम बिरला को देशी घी के लड्डुओं से तोला गया। शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं ने ओम बिरला को फूल माला से लाद दिया। भीमसेना प्रदेशाध्यक्ष से पुलिस करेगी 11 लाख की वसूली। अपने भांजे के साथ प्रदर्शन करने टंकी पर चढ़े भीमसेना के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र नौसरिया से बीकानेर पुलिस 11,32,119 रुपए वसूलेगी। इसके लिए बीकानेर एसपी तेजस्वनी गौतम ने आदेश जारी किए हैं। नौसरिया श्रीडूंगरगढ़ थाने में उनके द्वारा दिए परिवाद पर मुकदमा दर्ज करने और खुद के खिलाफ झूठे मुकदमे को हटाने की मांग लेकर टंकी पर चढ़े थे। अब 13 दिन बाद पुलिस की ओर से 9 घंटे उनकी सुरक्षा में लगाए पुलिस कर्मियों और विभागीय खर्चे की वसूली का आदेश दिया है। 23 जून को भीमसेना के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र नौसरिया अपने भांजे सुखराम के साथ यहां स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गए थे। उन्होंने उनके ओर से दिए गए परिवाद पर मुकदमा दर्ज करवाने और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे हटाने की मांग रखी थी। उन्होंने करीब 9 घंटे तक प्रदर्शन किया था। इसके बाद पुलिस प्रशासन यहां समझाइश के लिए पहुंचा था। उस दौरान राजेंद्र ने कहा था कि पुलिस हम पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, वरना हमारी जगह फिर कोई और टंकी पर चढ़ेगा। पुलिस आश्वासन दिया। उसके बाद वह और भांजा सुखराम नीचे उतरे थे। पूनिया बोले, सीएम प्रदेशाध्यक्ष बदलने पर फिलहाल चर्चा नहीं। बीजेपी पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी सतीश पूनिया ने कहा है कि पार्टी में सीएम या प्रदेश अध्यक्ष को बदलने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उन्होंने नेता विपक्ष राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता बताते हुए मांग की कि हिंदुओं को हिंसक बताने पर वे माफी मांगे। पूनिया ने कहा, राहुल गांधी उम्र से परिपक्व हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर जिस तरीके से शिक्षण और प्रशिक्षण होना चाहिए वह नहीं हुआ। हिंदू समाज को हिंसक बताना बहुत बड़ा पाप है। राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। पेपर लीक की जांच एसओजी ने अपने हाथ में ली। बांसवाड़ा जिले में वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020 में पेपर लीक मामले की जांच एसओजी ने बांसवाड़ा पुलिस से ले ली है। शनिवार को टीम ने सुबह इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ली। एसओजी ने इस मामले में डिटेन किए गए 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसओजी डीएसपी बाबूलाल मुरारिया ने बताया, 28 जून को प्रतापगढ़ हाल बांसवाड़ा निवासी प्रवीण मालविया और उसकी पत्नी सविता डोडियार को बांसवाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद 30 जून तक कुल 11 आरोपी पकड़े गए और पूछताछ की गई। आरोपियों ने पेपर लीक होना कबूल किया। राजस्थान में भी लखपति दीदी, मिलेगा 1 लाख का लोन। खुद का छोटा व्यापार शुरू करना चाहने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना की घोषणा की थी। राजस्थान में केंद्र सरकार की लखपति दीदी योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उन महिलाओं को दी जाएगी जो अपने बल पर कोई छोटा व्यापार शुरू करना चाहती हो। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने लखपति दीदी प्रोजेक्ट पर रुचि दिखाते हुए वित्त विभाग की पिछली बैठक में प्रेजेंटेशन देखा था। योजना देश भर में लागू होगी, लेकिन भाजपा शासित राज्य इसे लागू करने में रुचि दिखा रहे हैं। राजस्थान में भी इस बजट में ये योजना लागू करने की घोषणा हो सकती है। हनुमानगढ़ में बारिश से छत गिरी। राजस्थान में बीते 1 हफ्ते से जमकर बरस रहे मानसून की रफ्तार कुछ धीमी हुई है। हालांकि आज भी 11 जिलों में भी बारिश का अलर्ट है। वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ सहित कुछ जिलों में बीते 24 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। हनुमानगढ़ में बारिश के कारण एक मकान की छत गिर गई। हादसे में 2 सगे भाइयों की जान चली गई। अब खाटू श्याम जी और सालासर धाम के बीच चलेगी ट्रेन। रेलवे से खुश खबर है। रेलवे बोर्ड अब कोटपुतली, सालासर, टोंक, चाकसू को भी रेल नेटवर्क से जोड़ने में जुट गया है। साथ ही जयपुर से चौमू सामोद, रींगस सीकर लोहारू समेत कई लाइनों का दोहरीकरण की भी तैयारी चल रही है। रेलवे ने इन सुविधाओं के लिए सर्वे शुरू कर दिया है। आगामी रेल बजट में इनको शामिल किए जाना लगभग तय है। इस सर्वे के बाद खाटू श्याम जी, सालासर, सुजानगढ़, कोटपुतली तथा नागौर, फलोदी, डेगाना बाईपास होते हुए नई रेल लाइनें बिछाई जाएगी। मौसम विभाग ने इन 8 जिलों में जारी किया डबल अलर्ट। देश में मानसून की एंट्री के 12 दिन ही हुए हैं और राजस्थान में बारिश का आंकड़ा
औसत से अधिक पहुंच गया है, यानी मरुधरा पर मानसून मेहरबान चल रहा है। मौसम विभाग ने 3 घंटे का डबल अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, करौली, चूरू, झुंझुनू जिलों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन, वज्रपात के साथ मध्यम से तेज वर्षा अथवा तेज हवा के साथ वर्षा की संभावना है। सलाह है कि कमजोर संरचनाएं, कच्चे घरों, दीवारों, हल्की व ढीली बंधी वस्तुएं, बिजली की लाइनों, पेड़ों आदि को नुकसान हो सकता है। मेघगर्जन के समय सुरक्षित स्थान पर शरण लेवे, पेड़ों के नीचे शरण ना ले। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्लग निकाल दें। मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। वहीं धौलपुर, सीकर, बीकानेर जिलों में कहीं कहीं पर तेज सतही मेघगर्जन, वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लड़कियों को शादी करने के लिए सरकार देगी 51,000 रुपए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियों की शादी को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार उन परिवारों को सहायता प्रदान करती है जो अपनी बेटियों की शादी का खर्च नहीं उठा सकते हैं। योजना का उद्देश्य इन परिवारों को आर्थिक सहायता देकर उनकी बेटियों की शादी में मदद करना और यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक बाधाओं के कारण लड़कियों की शादी में कोई रुकावट न आए। किरोड़ी लाल के इस्तीफे के बाद भाजपा अलर्ट मोड पर। किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री पद से इस्तीफे के बाद भाजपा और सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। पार्टी हाल ही 5 रिक्त विधानसभा सीटों पर प्रभारी लगाए हैं। इनको निर्देश दिए गए हैं कि 13 जुलाई को इन क्षेत्रों से आने वाले नेताओं से मुलाकात करें और इसके बाद 2 माह तक संबंधित 20 क्षेत्रों में प्रभारी कैंप कर लें। पार्टी हर हाल में 5 में से कुछ सीटें जीतना चाहती है। लोकसभा चुनाव में जो 5 विधानसभा सीटें रिक्त हुई थीं, उनमें से एक भी भाजपा का विधायक नहीं है। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए आई गुड न्यूज। जयपुर डिस्कॉम प्रबंधन ने शहर के दोनों सर्कल के 10 लाख से ज्यादा उपभोक्ताओं को ऐप के जरिए बिजली सेवाओं को और भी ज्यादा आसान बनाने की कवायद शुरू की है। डिस्कॉम प्रबंधन का मानना है कि बिजली गुल, मीटर खराब होने या जलने, मीटर बदलने, बिजली बिल में गड़बड़ी होने जैसी बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान घर बैठे ही होना चाहिए। इसी के चलते डिस्कॉम प्रबंधन ने व्हाट्सएप मैसेज के जरिए इस तरह की बिजली संबंधी समस्याओं को लेना शुरू कर दिया है और 24 घंटे के भीतर समाधान भी कर रहा है। इस नई सुविधा से बीते 2 माह में ही डिस्कॉम प्रबंधन 20,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को राहत दे चुका है। अब 9 जुलाई से इन 13 जिलों में होगी भारी बारिश। 9 और 10 जुलाई से फिर पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बीकानेर संभाग में आगामी 3 दिन दोपहर बाद आंधी के साथ बारिश होने की संभावना है। जोधपुर संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। सरकार का सख्त कदम, अब व्यापारियों को दालों का स्टॉक करना होगा। ऑनलाइन दालों की जमाखोरी पर अब केंद्र और राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य सरकार ने दालों की भंडारण को पोर्टल पर ऑनलाइन दर्शाने के लिए व्यापारियों को पाबंद किया है। जिला रसद अधिकारी कविता सिहाग की ओर से जारी किए आदेश में बताया है कि व्यापारियों को दालों, तूर और चना, काबुली चना आदि का स्टॉक का भारत सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई तक करवाना अनिवार्य है। रेलवे की नई पहल, चलती ट्रेन में अब टिकट चेकिंग स्टाफ करेगा प्राथमिक उपचार। रेलवे की नई पहल, पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के यात्री अब चलती यात्री गाड़ी में टिकट परीक्षक दल के सदस्यों से प्राथमिक उपचार करवा सकेंगे, पर इसके लिए 50 रुपए शुल्क देना होगा। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि यात्री सुविधा के मद्देनजर मंडल रेल प्रबंधक DRM मनीष तिवारी के मार्गदर्शन में कोटा मंडल ने चलती ट्रेनों में आपातकालीन परिस्थिति में यात्रियों के प्राथमिक उपचार के लिए एक सकारात्मक पहल की है। पाली में 12 जुलाई को निकलेगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के इस्कॉन केंद्र पाली की ओर से 12 जुलाई को शहर में गाजे बाजे के साथ भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। शनिवार को बापू नगर विस्तार स्थित इस्कॉन मंदिर में प्रेस को संबोधित करते हुए मंदिर अध्यक्ष कार्तिक कृष्णदास ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, 12 जुलाई की दोपहर 3:30 बजे रथ यात्रा अग्रेसन भवन से रवाना होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सास नगर पालिका चेयरमैन बनी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सास सावित्री देवी को नरैना नगर पालिका की कार्यवाहक चेयरमैन बनाया गया है। वे वार्ड 10 से पार्षद हैं। सावित्री देवी नरैना नगर पालिका की दूसरी चेयरमैन बनी है। नरैना पहले ग्राम पंचायत थी और इसे नगर पालिका बनाया गया था। नगर पालिका बनने के बाद से ही यहाँ चेयरमैन को लेकर उठापटक चल रही थी। स्वायत्त शासन विभाग ने शुक्रवार को इसके आदेश जारी किए।
सांसद अग्रवाल बोले, बीसलपुर के पानी पर भीलवाड़ा का पहला हक। भीलवाड़ा सांसद दामोदर ने कहा कि बीसलपुर बांध के पानी पर भीलवाड़ा का हक पहले है, लेकिन हमें नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री भजनलाल से आग्रह किया है कि त्रिवेणी से कोटड़ी के बीच बांध बने, जहाजपुर व शाहपुरा को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए, जिस पर मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है। सीएम भजनलाल ने किया जयपुर का दौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर में बारिश के बाद बिगड़े हालात का शनिवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के निर्देश दिए, साथ ही हीरापुरा बस टर्मिनल तक मेट्रो चलाने के संकेत दिए। सीएम ने मानसरोवर में जयपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की ओर से की गई कार्रवाई का जायजा लिया। यहाँ कुछ दिन पहले ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी। करीब 600 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए थे। कृषि संकाय की छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। कृषि विषय में अध्ययन करने वाली छात्राओं को कृषि विभाग की ओर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत 11वीं व 12वीं कक्षा के लिए प्रतिवर्ष 15,000, कृषि स्नातक शिक्षा जैसे उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण आदि में छात्राओं को 4 वर्षीय पाठ्यक्रम तथा कृषि स्नातकोत्तर शिक्षा में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए प्रतिवर्ष 25,000 तथा पीएचडी के लिए 3 वर्ष के लिए 40,000 रुपए प्रतिवर्ष की दर से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जा रही है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव कल से। भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति के तत्वावधान में 7 से 16 जुलाई तक भगवान श्री जगन्नाथ जी का महोत्सव धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। महोत्सव के तहत रथ यात्रा निकालने सहित कई धार्मिक आयोजन होंगे। भजन संध्या सहित विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम गंज स्थित जनकपुरी में आयोजित किए जाएंगे। साइबर ठगी का आरोपी गिरफ्तार। सवाई माधोपुर की सूरवाल थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुलदीप मीणा पुत्र श्योजीराम मीणा निवासी सूरवाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल नंबर 1930 पर प्राप्त शिकायत से आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए।